आज का सवाल भी आपके लिए लाया हूँ, जो कि बहुत सरल है और इतना सरल है कुछ कहने को नहीं। और मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूँ कि त्रिकोणमिति तो पूरी सरल है, और ख़ास करके उसमें ऊंचाई दूरी। देखो क्या सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। तो सबसे पहले एक पेड़ बना लेते हैं। तो ये एक पेड़ हो गया, ठीक है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो माना ये पेड़ यहाँ पर से टूट गया, यानी ये पी और क्यू पेड़ है और यहाँ पर से टूट गया और टूटकर ये हिस्सा यहाँ पर से मुड़ जाएगा। जब यहाँ पर से मुड़ जाएगा तो इस हिसाब से ये गिर गया। गिरने के बाद इसने 30 अंश का कोण बना लिया। कितने अंश का कोण बना लिया? 30 अंश का कोण बना लिया। ये 30 लिखा हुआ है। 30 अंश का कोण बना लिया। अब पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, इसकी बात हो रही है जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। यानी ये दूरी, ये पेड़ का शिखर है, इसको ए मान लिया और मान लिया बिंदु बी से ये टूट गया है। तो ये दूरी है 8 मीटर। अब ये 8 मीटर है। अब कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो सवाल बहुत सरल है। तो इसको देखो कैसे लिखते हैं। माना पी क्यू एक पेड़ है, बी बिंदु से पेड़ टूट गया, टूट गया और जमीन पर टूटे हुए पेड़ का शिखर, और जमीन पर टूटे हुए पेड़ का शिखर बिंदु ए पर गिरकर 30 अंश का कोण बनाता है। बिंदु ए बा पेड़ के पाद बिंदु क्यू की दूरी 8 मीटर है। देखो पी क्यू पेड़ मान लिया, बी बिंदु है, यहाँ से पेड़ टूट गया। देखो जैसा चित्र में वैसा कर दिया। और ज़मीन पर टूटे पेड़ का शिखर, ये वाला शिखर, यानी कि बिंदु ए पर गिरकर कितने अंश कोण बनाता है? 30 अंश कोण बनाता है। और ए क्यू की दूरी कितनी है? 8 मीटर है। ये हमने सब लिख दिया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये पेड़ का टूटा हुआ भाग और ये भाग बराबर होगा, यानी कि पी बी बराबर ए बी, क्योंकि यह पेड़ का टूटा हुआ भाग है। ये टूटा हुआ भाग है तो ये बराबर हो गया। तो अब बस हल करना चालू कर देते हैं। तो एक बार देखो ये हिस्सा निकालेंगे, हमको ये निकालना होगा। और ये हिस्सा, क्योंकि पेड़ तो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये हिस्सा निकालने के लिए हमको 10 निकालना होगा। इसके लिए कास ये और ये, यानी कि ये और ये कास निकालना होगा।
तो त्रिभुज बी क्यू ए में, बी क्यू ए में, तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? चलो ये निकाल लें या ये निकाल लें, क्या निकालें? चलो 10 निकाल लो, कोई टेंशन नहीं, बात वही रहेगा कि 10 30 बराबर लंब यानी बी क्यू बटे आधार यानी कि ए क्यू। अब 10 30 का मान होता है √1/3 बराबर बी क्यू का मान हमको पता नहीं, तो बी क्यू ही लिखा रहने दो, और ए क्यू का मान हमारा 8 आ गया। अब वही लिख दो सीधे सीधे, बी क्यू ऐसे रोक लिया, 8 पर पहुंच जाएगा, तो बी क्यू बराबर 8 बटे में √3। इसको भी यहीं से रोक देते हैं, देखते हैं इसका क्या कुछ आगे हल करना है या ऐसे ही उत्तर आ जाएगा पुनः। जैसे कि कुछ भी करना हुआ इसमें अगर सरल, तो इसको √3 से गुणा करेंगे, और अगर ऐसे ही हल हो गया तो हम इसको गुणा नहीं करेंगे। देखते हैं दूसरा हल कर पुनः। त्रिभुज पी क्यू ए में, मतलब वही रहेगा, अभी ये निकाला है, अब ये निकालेंगे, तो इसके लिए ये और ये हमारे पास है। फिलहाल तो हमारे पास तो भी ये भी आ चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ये और ये है। तो आधार और कर्ण किस में होता है? कास में। कास 30 बराबर आधार यानी कि ए क्यू, ये बटे कर्ण यानी कि ए बी। कास 30 का मान होता है √3/2 बराबर ए क्यू का मान 8 और ए बी का मान हमारे पास है नहीं, तो ए बी इधर जाएगा, तो ए बी बराबर, अब ए बी इधर गया तो ये 8 है, गुणा में 2 आएगा और बटे में √3 आएगा, तो हो जाएगा बराबर 8 दूनी 16 बटे √3। अब देखिए इसमें भी √3, इसमें भी √3, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो यानी कि इसको मतलब इसको ऐसे ही मान लो और इसको भी समीकरण 2 ऐसे ही मान लो। अब पेड़ की ऊंचाई, अब आप ध्यान से देखिएगा, पी वी प्लस बी क्यू ये पेड़ की ऊंचाई है, यानी कि, और पी बी बराबर ए बी है, तो यानी कि ये निकल आएगा, इस हिसाब से लिख देंगे। तो पेड़ की ऊंचाई यानी कि पी क्यू बराबर, चित्र को देखें तो ऊपर वाला है सब पी और बीच में टूटा था बी बिंदु से, फिर बी बिंदु से क्यू बिंदु तक नीचे के हिस्सा। अब पी बी का टूटा हुआ भाग ही जो है हमने उसको ए बी मान रखा है। ये देखो चित्र में, ये जो पी बी है यही तो ए बी है, यही तो टूट के नीचे गिरा है, तो यही है, तो पी बी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं हम। तो हमने लिख लिया पी बी की जगह पर ए बी प्लस बी क्यू का बी क्यू ही रहने दो। अब देखिए ध्यान से, हमने ए बी का मान अभी निकाला है 16 बटे √3 प्लस बी क्यू का मान भी निकला हुआ है 8 बटे √3, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा बटे √3, क्योंकि हर जो बराबर होते हैं तो आराम से गिनती जुड़ जाती है। अब इसका रूट हटाना है, यानी कि तो √3 से अब गुणा कर लो। √3 जब √3 से गुणा कर लिया तो हमारा आ गया 24√3 बटे में 2 बार √3 है तो 3 हो जाएगा, और 3 अट्ठे 24, यानी कि 8√3 हमारा ये भी उत्तर हो सकता है। अब हमें तो पता नहीं उत्तर क्या होगा, तो इसका मतलब इसमें हम √3 का मान भी रख सकते हैं। √3 का मान 8 गुणे √3 का मान होता है 1.73
2। तो 8 दूनी 16 और 8 तियाँ 24 और 1 25 हासिल 16 वाला 1। तो 8 सत्ते 56 और 2 58 और 8 कन 8 और 5 13 और 1 2 3 स्थान पॉइंट, 1 2 3 स्थान पे पॉइंट। अब देखो ध्यान से कि ये आ गया हमारा। अब इसको 2 स्थान तक मानते हैं। अब देखिए इसको या लिख सकते हैं, यानी ये 5 6 है जो 5 से अधिक है, तो इसको एक मान के इसमें जोड़ लेंगे। तो 13.86 मीटर। और यदि आप मान रखेंगे इतना 1.73 तक, तो 8 तियाँ 24 का 4 होगा, यानी 13.84 ही उत्तर आएगा, ना कि 86 आएगा। तो फिलहाल अब इसको हल तो हो गया इतना, तो लिख लेते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 13.86 मीटर है। तो था ना सरल सवाल। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।